जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर के अंतर्गत आने वाला गौतमपुरी इलाका जो जैन मंदिर के नज़दीक रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर पेश आई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि सुबह तकरीबन 4 बजे, 3:30 से 4 बजे के वक्त में एक महिला जिसका नाम राजदा है, उसका हस्बैंड, उसका नाम दाऊद है, वो अपनी ही वाइफ पर हथौड़े से वार करता है। यानी हथौड़ा उसके सर पर या उसके शरीर पर मार के उसको मौत के घाट उतार देता है। इन दाऊद नाम का शख्स है, ये तमाम जो कारनामे हैं उस दाऊद के हैं। आखिर इसकी क्या वजह रही, क्या ऐसी बात रही, पूरा जो है हड़कंप मचा। मौके पर जो डीसीपी हैं वो भी पहुंचे, स्थानीय जो एसएचओ महोदय हैं मौके का जायज़ा लेने के लिए सब पहुंचे, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। लेकिन आखिर रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला तो जिसने ऐसा किया था, कुछ ही घंटों में थाना सीलमपुर पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, ऐसा पुलिस अनुसार पता लगा है। अब रात का ये पहर है, ये 1 बजे का समय है और इस 1 बजे के समय में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जो बच्ची की बॉडी है आप देख पा रहे होंगे। मौसम इस वक्त में घिरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि बातचीत करने के लिए उनके जो मामा है, उनकी जो बड़ी बहन है, क्या कुछ मामला था और कब इससे ये चल रहा है, इनसे जानकारी पूरी लेंगे। मुझे ये बताइए कि आखिर ये कब ये निकाह हुआ, और बताया ये भी जा रहा है कि राजदा इस बात से नाखुश थी कि दाऊद के 4 बच्चे ऑलरेडी थे और अचानक 4 बच्चे राजदा के पास, यानी आपकी भांजी के पास ले आता है। यहीं पे विवाद बढ़ जाता है। बताइए ज़रा क्या मामला था? मामला ये था, 14 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। तो 1 महीने तो लगभग ये सही चला सब कुछ। फिर 1 महीने बाद जैसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हाइड की, बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी हुई थी। जिन्होंने शादी करवाई थी उनसे भी सारी चीज़ें छुपा के रखी थी, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, उसको भी कुछ नहीं बताया कि उसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, 4 बच्चे हैं, और हम लोगों को भी कुछ नहीं पता था। और ये 2 महीने तक तो हमें बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि शायद कुछ लड़ाई हो रही होगी तो वो शायद बताते नहीं थे। लेकिन 2 महीने के बाद कुछ इतना ज़्यादा हंगामा बढ़ गया, क्योंकि ईद अभी जो आई है, इस ईद पे ना ये अपने बच्चे लेके आ गए, है ना। मैं भी शौक हो गया देख के कि 4 बच्चे किसके हैं। तो वो कहने लगी ये पूछ लो किसके हैं बच्चे, ये इन्हीं के बच्चे हैं, ये कहाँ से आ गए। वो 4 बच्चे कितनी उम्र के होंगे? 18 साल का है, एक 12 साल है, 19 साल का है, मतलब सब इसी एज में जवान है लड़के। लड़की भी है, लड़के भी, 2 लड़के 2 लड़की हैं। ओके, लड़की कितनी एज की होंगी? लड़की भी होगी करीबन 14-15 साल की होगी। तो उसके बाद जो है ना ये जब लेके आ गए तो इनसे बातचीत हुई, इनने दारू पी के मारा होगा। तो हम लोग फिर गए समझाने, मैं गया समझाया। फिर माफी मांगने लगा, कहने लगा, कसम खाने लगा कि मैं नहीं करूंगा ऐसे। मैंने कहा गलती तुम्हारी है, तुमने एक तो धोखा देके जो है ना शादी करी है, ठीक है, और उसके बावजूद भी तुम ही मार रहे हो उसको, करेक्ट। तो उसके बावजूद भी जो है ना माफी मांगने के बाद भी अगले दिन फिर उनने वही हंगामा करा। तो हमने उनको ये बोला कि तुम अभी 2-3 दिन घर रह जाओ, बाद में जो है ना बातचीत कर लेंगे, बुजुर्ग जितने भी बड़े हैं तुम अपने घर के रख लेना, हम अपने घर के रख लेंगे, बैठ के, तभी उससे पहले नहीं जाने देंगे। फिर वो घर हमारे मतलब आया, मेरी अम्मी से भी माफी मांगने लगा, पैर पकड़ने लगा कि अब नहीं होगा, अब कभी नहीं होगा, इस बार माफ कर दो, अगली बार कभी नहीं होगा। तो अब कोई बंदा माफी मांग रहा है, हमें तो उनने तो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चलो 4 बच्चे कोई बात नहीं, हमारा घर ना बिगड़े, है ना। तो उस पर भी जाने को रेडी हो। 4 बच्चे आए तो राजदा का क्या रिएक्शन था? अब रिएक्शन कैसे होगा, कोई किसी को धोखा दे रहा है बिना बताए तो वो क्या कर सकती है। बट राजी थी, मतलब फिर भी राजी हो, मतलब हम कह रहा हूँ ना कि किसी 3 महीने शादी हुए, अभी एक तो इज्जत की भी बद होती है ना, कि इज्जत यार अपनी है, अभी 3 महीने में क्या लोग सोचेंगे, कुछ तो वो चीज वो सोचने लगी। उनने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो 4 बच्चों के साथ हम, है ना, रह लेंगे। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही होने लगा, दारू पी के आता था, मारता था। अभी 2 दिन पहले ही बोला था कि बैठ के हम समझा देंगे, उनके घर वालों ने बोला था और इन्होंने बोला कि हम बैठ के बात करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा भाई, हम भागते रहेंगे तुम मारते रहोगे, ये तो नहीं चलेगा ना भाई। तो फिर वो कहने लगे ठीक है। तो उससे पहले ही, क्योंकि मेरी भी बात होती रहती थी, जो उनके जीजाजी उनसे भी बात होती रहती थी, कल रात भी बात हुई थी, सब कुछ सही था, अच्छे से हंसी खुशी गए। और रात में उसकी पूरी प्लानिंग थी। जो बच्चे उसके साथ रहते थे वो अपनी दादी के घर, मतलब अपनी माँ के घर छोड़ के आ गया, ठीक है। अब ये 2 ही जने बचे थे पूरे फ्लैट के अंदर। अब वो लेडीज है, लेडीज कितना ही बचाएगी अपने आप को। ये फिर आया और हथौड़े से उसको
यहाँ पर सर पे मारा, पुलिस वाले बता रहे थे बहुत ज्यादा मेजर चोट लगी है सर पे, और खून ही खून था जब मैं अंदर गया, क्योंकि मुझे तो सुबह पता चला इनकी फैमिली के थ्रू। और क्या नाम है, उन्होंने जब कॉल करा कि उनकी भाई ने जब आप गए थे फ्लैट में तो क्या राजदा की बॉडी पड़ी थी, बिल्कुल खून ही खून हो रहा था, पूरे रूम में खून था, मतलब देख के भी देखा नहीं जा रहा था, इतना बुरा हाल था वहाँ का। क्या कहना चाहेंगे पुलिस से? मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो हमारा इंसान गया है, ठीक है, एक इंसान जाता है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसी चीज होता है बीमारी से, तो बंदा सोच भी लेता है, तो ये तो मर्डर करा गया है ना, तो इंसाफ तो यही चाहिए कि भाई उसको मारा है तो मैं तो चाहता हूँ उसका इनकाउंटर हो या फांसी हो, कानूनी कार्रवाई और ऐसी हो कि आने वाले टाइम भी जो है ना ये देखे कि ऐसे करने से ये सजा मिलती है। बिल्कुल। ये राजदा जिनकी साथ ये हत्या का मामला सामने आया है, दाऊद उनके खुद के हस्बैंड ने उनको मारा है, तो उनके ये मामा हैं, इन्होंने पूरी कहानी बताई है, और जब ये घटना घटी तो ये मौके पर भी गए थे। फिलहाल जो राजदा के बहनोई हैं, क्या कुछ हुआ था जरा मुझे आप भी बताइए, कब से चल रहा है ये? राजदा ने आपसे कभी शेयर किया इस बारे में? शेयर तो किया है, मगर उसने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि हमारे साथ में कभी ऐसा भी हो सकता है, और कभी आप लोगों ने भी नहीं सोचा? हम लोगों ने भी कभी नहीं सोचा। तो ये लड़की थी, बहुत सुलझी हुई लड़की थी और घर चलाने वाली लड़की थी। पुलिस से तो हमें यही अपील है कि ऐसे दरिंदे को खुलेआम सबके सामने गोली मार दें, ताकि और लोगों को भी ऐसी सजा से डर पहुंचे कि हम किसी के साथ में और किसी के साथ में ना कर सके। बहू बेटियां सभी की हैं। राजदा के परिवार में कौन कौन है? राजदा के परिवार में यहाँ तो हम ही 2 लोग हैं जी। माँ बाप नहीं है? माँ बाप नहीं है, वो पहले ही खत्म हो गए। माँ उनकी अभी 2-2.5 साल पहले खत्म हुई। हमारे ही लोगों के पास में रह रही थी जब से माँ खत्म हुई। क्या सियानी लड़की थी। निकाह वगैरह भी आपने करवाया? निकाह शादी हमने अपने बड़ा अरमान से करी कि लड़का सही है और सही लेके चलेगा। दाऊद क्या काम करता है? दाऊद ऑटो भी चलाता था और अपने गाड़ी पकड़ने का ये सेल टैक्स में वालों का साथ में काम मिलके काम लिया करता। तो यही बात बताया था हमको, और हमने इसी बात पे यही ध्यान दिया है कि ये काम धाम ठीक ठाक करते हैं अपने, और देखभाल के सब कुछ हैं, उधर के भी और इधर के भी। तो हमने नेक लड़का समझ के उनकी शादी कर दी, और घर वालों को भी नेक ही समझा, और घर वालों ने भी ऐसी दगा दी, आज समझा देंगे कल समझा देंगे, और समझाने का ही नतीजा है कि वो कुछ नहीं कर पाए। और आज उन्होंने रात में कल सुबह 3-4 बजे के टाइम हथौड़े से मार के हत्या कर दी। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहन जी, आप राजदा की कौन है? बहन है मैं। आप राजदा की बड़ी बहन है? हाँ, बड़ी बहन। क्या आपको कुछ राजदा बताती थी जब उनके साथ कुछ विवाद चलता था आपस में? हाँ, लड़ाई होती थी, बताती थी, हमसे लड़ता बहुत। मैं कमरे में बंद हो जाते, जब पी के आता मैं बालकनी में से देख लेते, जलीस कुंडा लगा लेते भीतर से। और फिर हम जब इसके घर वालों को जब बुलाता था, जे आओ ना, कुंडा लगा लिया, फिर खोलते थे हम। आपके सामने कभी राजदा को मारा है उसके हस्बैंड ने? मेरे सामने नहीं मारा था। तो कभी राजदा ने आपको बताया? हाँ, वो बताती थी। कैसा मारता है? हाँ, मारता है। एक बार बेल्टो बहुत मारा, करे मर जाते थे। उसी दिन गर्दन पे छुरी रख दी। एक दिन जब इतना कुछ आपको पता था तो आपने क्यों संघर्ष नहीं किया, क्यों पुलिस को नहीं बताया? कह रही थी मेरा घर बसा देंगे तुम, बहन मेरी कहाँ तक रखो, 2 साल रख चुकी हूँ, कहाँ तक तुम रखो। अच्छा, ऐसा राजदा ने बोला कि ऑलरेडी मैं इतना बोझ बन चुकी हूँ, अब कहाँ रखोगी मुझे, जैसा मेरा घर है वैसे रहना। समझ जाएगा, चलो हम ठीक हो जाएंगे, हल्के हल्के समझा देंगे उसको। उसकी माँ से क्या अपने बेटे दाऊ आग लग जाती थी, उसको क्या पता कि बच्चे तूने धोखा दिया है। हमने भी समझाया कि बेटा जो अगर गलती करी तो मुझसे कहा मत, उसे समझा लेंगे, मगर तू जब भी हमारे घर वालों सबने समझाया, मगर तू नानी, आप राजदा की नानी? हाँ, हमारे घर आई, 5 दिन रही, अब वही रोती रही, न खाना खाया। अम्मी बहुत समझाया हमने, बेटा तुम मत जाओ, तुम केस कर दो, अरे हो एक हमें मौका दे दो। हाँ। हम सुधर जाई, नहीं तो सुधरई तो फिर हम नहीं जाएंगे। ऐसा राजदा ने बोला? हाँ, कल गई है आपकी नवासी? हाँ, कल ही गई है, और कल ही 10 बजे रात तक हम बात करते रहे उससे समझाने की। हाँ, हमने बेटा क्या बात, कोई बात कही नहीं नानी, ठीक है, वो निजामुद्दीन साहब गए हैं और बच्चे ले गए, हम नहीं गए। हमने कही फिर ये रात के 3 बजे तक अपनी माँ घर से आया। वो माँ बहुत चढ़ाती थी,
और उसकी बहन भी चढ़ाती थी। अच्छा जी, राजदा का जब ये मामला हुआ है, क्या राजदा आपकी नवासी का जो हस्बैंड है दाऊद, उसके परिवार में से कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं कोई नहीं आया। वही आया था एक दिन, आप 5-6 दिन हुए तो हमसे माफी उफी मांग रही है। पहले हमने क्या, माफी से नहीं बनता है, तुम सुधरोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। ये जो राजदा है जिनकी डेथ हुई है, ये उनकी नानी है, ये बड़ी बहन है, ये बहनोई है, जिनसे मैंने अभी बात की है वो मामा है। सवाल ये है कि आखिर एक औरत को अंधेरी रात में 4 दीवारी में छत के नीचे मौत के घाट उतार देना, हथौड़े जैसे हथियार से उसको मार देना और यहाँ तक कि उसको जान से मार देना, ये कहाँ तक का इंसाफ है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और या मैं कहूँ कि रिश्ते को शर्मसार करने वाला ये एक अपने आप में ये घटना बीती है इस सीलमपुर के इलाके में। फ़िलहाल पुलिस ने आरोपी को तो ज़रूर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी हो सके कानूनी वो होनी चाहिए और सलाखों के पीछे दाऊद को किया जाना चाहिए। फिलहाल बॉडी यहाँ पर मौके पर है। सुबह परिवार का कहना है कि हम सपुर्द खाक करेंगे, समय ज़्यादा हो गया है। आप दुआ कीजिए बच्ची की मग़फ़िरत की, और आइंदा ऐसे केस आपको ना हम दिखाएं और ना आप देखें, यही दुआ और यही अपील होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।